हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल मन्नान और आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछली दफ़ा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुख्तारनामा। तो सबसे पहले आते हैं मुख्तारनामा किसे कहते हैं, फिर उसके हम टाइप्स बताएँगे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं मुख्तारनामा। मुख्तारनामा क्या है, किस चीज़ को मुख्तारनामा कहा जाता है, या पावर ऑफ अटॉर्नी किस चीज़ को कहा जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पावर्स किसी और को शेयर करें। कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास जो आप नहीं हैंडल कर सकते, खुद किसी मजबूरी की वजह से, किसी वजह से आप नहीं कर सकते, वो पावर्स आप किसी और को देना चाहें अपनी मर्ज़ी से, तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे कि आपको एक मिसाल दिया जाए, आप कंट्री से बाहर हैं, यहाँ पे नहीं है, कोई आप पे केस है, कोई आपका प्लॉट है, कोई और चीज़ है, तो उसके हवाले से आप ना किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं, अपना मुख्तार किसी को बना सकते हैं। वो पावर्स आप किसी और को दे सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं या आप नहीं संभाल सकते, आप किसी का चीज़ में बिज़ी हैं, तो वो चीज़ें आप किसी और को दे सकते हैं। वो आपका मुख्तार बनेगा और आप अटॉर्नी बनेगा और आपके पावर्स आप उसको मुंतकिल कर देंगे, तो वो चीज़ें हैंडल करेगा। ये होता है मुख्तारनामा, या जिसको कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसके टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। एक को कहा जाता है मुख्तारनामा खास, दूसरे को कहा जाता है मुख्तारनामा आम। जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तारनामा आम, वो महदूद चीज़ के लिए होता है, मतलब किसी एक चीज़ के लिए होता है, कोई एक ऐसी पॉइंट होती है जिसके लिए आप किसी को देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पे कोई केस चल रहा है, तो आपने किसी अपने भाई को, अपने वालिद को, या किसी कज़न को, किसी दोस्त को अपने वो पावर्स दिए हैं, वो अटॉर्नी दी है कि आपका वो केस लड़े और जो वकील वगैरह हो, कोई भी उस मसला हो, तो वो हैंडल करे उस चीज़ में। तो ये हो गया, मतलब किसी एक चीज़ पे ना वो मुख्तारनामा खास कहा जाता है इसको, मतलब किसी एक महदूद चीज़ के लिए आप उसको हायर करें या उसको वो अटॉर्नी दें कि वो आपकी वो एक चीज़ जो है उसको संभाले। दूसरा है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उस चीज़ को कहा जाता है, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपकी सारी चीज़ें, सारे जो मामला होंगे वो सारे वो संभाल लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई घर है, आपने वो पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी रिश्तेदार को दे दी है, तो वो जो घर होगा या आपका प्लॉट होगा, वो उसके सारे जो हक़ हैं, सारे जो उसके इक़्तिदार हैं, वो सारे उसको मिल जाएंगे। जैसे कि वो अगर उसको सेल करना चाहे तो वो सेल भी कर सकता है, अगर उसको उस पर कोई घर बनाना चाहे तो वो घर भी बना सकता है, अगर कोई घर बना हुआ तो उसे तोड़ भी सकता है, उसे बेच भी सकता है, उसे और ज़्यादा बना भी सकता है। कोई सिंगल स्टोरी का बना हुआ है तो उसको वो डबल स्टोरी भी कर सकता है, उसको वो आप सारे हक़ दे देते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में। तो वो कुछ भी कर सकता है। आपका कोई केस है, कोई केस चल रहा है, तो वो आपका केस भी वो लड़ सकता है, उसमें जो भी मसले मसाइल होंगे तो सारे वो हैंडल करेगा, उसको सारे पावर्स मिल जाएंगे। तो ये होता है मुख्तारनामा खास और मुख्तारनामा आम, ये इन दोनों में फ़र्क है। मुख्तारनामा आम जो होता है वो उसमें सारे पावर्स आ जाते हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आपका वो प्लॉट हो, घर हो, उसको बेच भी सकता है, उसको मतलब रेंट पे भी दे सकता है, उसको तोड़ भी सकता है, उसको बना भी सकता है। जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तारनामा खास जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए है। जैसे कि आप उसको दें कि भाई ये जो चीज़ है मैं आपको पावर, इसके लिए पावर्स दे रहा हूँ, ये जो मेरा घर है इसको आप रेंट पे चलाएं, ठीक है। तो सिर्फ रेंट के लिए, वो रेंट तक ही वो चीज़ें महदूद होंगी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हक़ में और कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। और पावर ऑफ अटॉर्नी के जो टाइप्स थे वो मैंने बताए आपको। एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है और दूसरा होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, इसका जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो जो आपको जो जैसे कि एक एफिडेविट मिलता है जिस पे आप कोई चीज़ दस्तावेज़, मतलब किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो उस पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, तो इसी तरीके से ना पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना जाता है, वो एफिडेविट पे बनाया जाता है। तो एफिडेविट आप ना नोटरी पब्लिक वालों के पास जाएंगे, वहाँ से आपको एफिडेविट मिलेगा। हर सूबे का अलग अलग से मतलब ना इसके लिए एफिडेविट है। कहीं पे कहा जाता है कि 500 वाला ठीक है, कहीं पे 1000 वाला ठीक है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 1000 वाला जो होता है उस पर बनाया जाता है। तो लेकिन जो कीमत होती है उस चीज़ की, जो चीज़ें आप मतलब जिसका पावर आप देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उसका वो चीज़ें देखी जाती हैं कि उसके लिए 500 वाला ठीक है कि उसके लिए 1000 वाला ठीक है। तो आप नोटरी पब्लिक वालों के पास जाएंगे और उनसे वो आप लेंगे
जब वो आप लेंगे तो उस पर आप जो चीज़ होगी, अब डील जो होगी आपके बीच में, पावर्स देने वाले के बीच में और लेने वाले के बीच में, वो चीज़ें उस पर तहरीर की जाएंगी। उसके बाद वो जो एफिडेविट होगा आपके पास, वो आप सब रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे, उससे आप साइन करवाएंगे। उसके बाद उस पर स्टैम्प लगेंगे, फिर वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये है पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी कि कौन देगा कौन लेगा। अभी इसके हवाले से ये है कि अब ये कैंसिल कैसे होगा। अभी ये बात हम कहेंगे कि एक डील तो हो गई है, लेकिन आपको पता चलता है कि जिसको मैंने ये चीज़ दी है, जिसको पावर्स दिए हैं, वो ठीक बंदा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, वो खतरा है आपको उससे। आपने एक दफ़ा दे लिए, लेकिन आपको लगता है कि यार उससे मुझे खतरा है, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो आप ख़त्म भी करा सकते हैं। आप उसको वो बिल्कुल मतलब मनसूख करा सकते हैं उस चीज़ को। मनसूख करने का तरीका ये है कि एक जो तरीका है वो सबसे पहले ये है कि आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएं, उनको बोलें कि ये चीज़ जो मैंने की है उस पर नंबर वगैरह लगे होंगे। सब रजिस्ट्रार के पास कहेंगे मुझे ये एफिडेविट या ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने किसी को दिया है, किसी दोस्त को, वो मुझे मनसूख कराना है, तो वहाँ से वो मनसूख हो जाएगा। उसके बाद आपने अखबार में वो चीज़ें बतानी है, ऐलान कराना है कि ये चीज़ मैं मनसूख कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने इस बंदे को दी थी और अब इससे मैं वो हक़ ले रहा हूँ। तो ये एक तरीका हो गया इसको मनसूख करने का। दूसरा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ये मनसूख कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दिया है वो उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि एक बंदा ए है, दूसरा बी है, ए ने बी को वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हैं। जब ए की डेथ हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है पावर ऑफ अटॉर्नी वो ख़त्म हो जाएगा, वो मनसूख हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो लेने वाला है, जैसे कि ए ने बी को दिया है, जो बी है, बी की डेथ हो जाएगी, फिर भी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पावर्स तो उसी को पास होंगे ना जो ज़िंदा होगा। जो मर गया तो वो चीज़ें उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। जो मुख्तार होगा, जैसे मैंने किसी को मुख्तार बनाया, अगर वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो सकता है, मनसूख हो सकता है। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि कौन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, वो कॉन्टैक्ट कौन कर सकता है। जैसे कि जाहिर सी बात है, जिसको अक्ल होगा, फहम होगा, वो ही कर सकता है। जिसको मतलब वो मैच्योर हो, वो बालिग हो, एडल्ट हो, वही कर सकता है। और उसको उसकी जो ज़हनी हालत है वो बिल्कुल ठीक हो, वो बिल्कुल फिट हो, अपने होशो हवास में हो, वही वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके अलावा तो नहीं हो सकते। तो इसमें ये चीज़ होती है कि कौन है वो लोग जो नहीं कर सकते, जिनका पावर ऑफ अटॉर्नी शेयर नहीं हो सकता, वो नहीं मतलब ना वो एफिडेविट नहीं बना सकते, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते पावर। वो लोग हैं जो पागल हों, जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनका बिल्कुल भी एफिडेविट नहीं माना जाएगा, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी शेयर नहीं किया जाएगा। एक वो हो गए। दूसरे वो हो गए जो बालिग ना हो, जैसे कि कोई बच्चा हो, कमसन बच्चा है, उसकी उम्र इतनी नहीं है, तो उसका बिल्कुल भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनेगा, वो किसी को पावर्स नहीं दे सकता। दूसरा वो होता है कि मतलब ना वो नहीं, उसकी कोई सोच समझ नहीं है, उसको मतलब ना वो बिल्कुल मैच्योर नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन उसका वो खो बैठा है अपना, तो वो भी बिल्कुल किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी शेयर नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने समराइज़ करके आपको चीज़ें बताई हैं। तो इसके हवाले से कोई सवाल हो आपका, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन में आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। अभी अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।